संसद के मानसून सत्र में गतिरोध और हंगामे का दौर जारी है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण यानी एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने है। इस बीच लोकसभा और राज्यसभा में कई महत्वपूर्ण विधेयक बिना चर्चा के पारित हो गए। हंगामे और शोरगुल के बीच ही कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो गए हैं। इधर विपक्ष ने एसआईआर और वोटर धांधली के मुद्दे पर अपना प्रदर्शन जारी रखा है। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। संसद के मानसून सत्र में बिहार एसआईआर और वोटर धांधली के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामला बताकर चर्चा से इनकार कर दिया था। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर संसद की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया है। किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष केवल हेडलाइन मैनेजमेंट में रुचि रखता है और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं करता। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ये भी चेतावनी दी है कि सरकार राष्ट्रीय हित में महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने के लिए प्रतिबद्ध है, भले ही विपक्ष सहयोग करे या न करे। जब से पार्लियामेंट शुरू हुआ है तब से लगातार ये हंगामा कर रहे हैं, तो बाकी सदस्य भारत के कोने कोने से जो चुन के आए हैं उनका भी तो हक होता है, उनका भी अधिकार होता है, उनका भी पार्लियामेंट में अपना क्षेत्र के लोगों के बारे में बात करने का हक होता है। आज भी फिर से हंगामा किया, लेकिन हमने कल जैसे बताया हमने अपना बिल को पास करने का हमने प्रक्रिया शुरू कर दिया है। आज भी जितना बिल पारित करना है वो हम पारित करेंगे और जिसको सेलेक्ट कमेटी में भेजना है उसको भेजेंगे, प्रक्रिया पूरा करेंगे। हम प्रक्रिया पूरा मानते हैं और विपक्ष का हंगामा के बावजूद भी अपने जो मेंबर्स हैं वो अपना बात रखेंगे और हम बिल को पारित करेंगे। हंगामे के बीच लोकसभा में कई अहम बिल बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित हो गए हैं। विपक्षी सांसदों की गैर मौजूदगी और नारेबाजी के बीच ये बिल पास किए गए हैं, जिसे विपक्ष ने लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने संसद परिसर में बयान देकर इलेक्शन कमीशन पर बड़े आरोप लगाए और कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करे और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। मिंटा देवी सुना है मैंने, ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं, अभी पिक्चर बाकी है। वहीं संसद परिसर में अपने बयान में प्रियंका गांधी ने भी कहा कि हम वोट चोरी का विरोध कर रही हैं। राहुल गांधी जी ने बताया है कि वोटर लिस्ट में सारे फर्जी नाम और पते हैं। जो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम पते रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। वहीं राज्यसभा में भी माहौल गर्म रहा। नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि विपक्ष की मंशा केवल सदन की कार्यवाही को बाधित करने की है, सदन को चलाने में उनकी कोई रुचि नहीं है। ये जो ऑपोजिशन का व्यवहार है वो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने का एक सोची समझी चाल है और इनको हेल्दी डेमोक्रेसी में कोई विश्वास नहीं है। हमने शुरू दिन में कहा था, जो मैं आज फिर रिपीट करता हूं, कि जुलाई 21 को हमने कहा था कि यह गवर्नमेंट किसी भी तरीके से हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो संविधान सम्मत होना चाहिए, वो नियमों के अनुसार होना चाहिए। अभी लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर का विषय उठाया और पॉइंट ऑफ ऑर्डर के विषय में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। चर्चा उन्होंने एसआईआर के बारे में शुरू कर दी और एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट लेकर के आए। मैं निवेदन करूंगा कि वह हाउस के प्रोसीडिंग से एक्सपंज किया जाए। वहीं विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा है कि जब विपक्ष अपनी बात रखना चाहता है तो आसन कहता है कि सदन व्यवस्था में नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष को बोलने की पूरी छूट दी जाती है। सभी विपक्षी दल के लोग एसआईआर का मुद्दा उठाए और इसमें सभी उठाए और सरकार इसको रेस्पॉन्ड करे, क्योंकि इसमें दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक
किनको बहुत से मेंबर को छोड़ा जा रहा है। मेरा एक विनंती है आपसे, जो जिससे लाखों वोट काटे जा रहे हैं, अगर पार्लियामेंट को जिंदा रखना है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है, तो आपको इस पर चर्चा के लिए परमिशन देना चाहिए। खरगे के माइक को बंद करने का मुद्दा भी उठा है, जिसे कांग्रेस ने विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश बताया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर हंगामे का फायदा उठाकर बिना चर्चा के बिल पारित कर रही है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि विपक्ष के अड़ियल रवैये के कारण संसद की कार्यवाही बाधित है। जाहिर है, संसद की कार्यवाही अब स्वतंत्रता दिवस अवकाश के बाद 18 तारीख को शुरू की जाएगी और इस बीच जहां विपक्ष अपनी रणनीति बनाता नजर आएगा, तो वहीं बाकी बचे दिनों में भी संसद में गहमा-गहमी देखने को मिलेगी। इस बीच उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।